Hi, Divine Souls. Hope you all are very positive and happy in your lives. So आज का वीडियो रहेगा करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स. ओके, सो बेसिकली मुझे ये चैनलिंग एक सॉन्ग से हुई जो मुझे काफ़ी दिनों से पॉपअप हो रही थी, बट क्योंकि दिस इज़ अ सॉन्ग ऑफ अ न्यू मूवी, तो आई थॉट कि जब तक मैं किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं करती हूँ तब तक आई डोंट वांट कि पीपल विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट, और मिसलीड. सो दैट्स वाई मैं ये ना पोस्ट में डाल रही थी ना कहीं पे डाल रही थी. बट आफ्टर सम टाइम जब मुझे इससे चैनलिंग हुई कि हाँ ये समहाउ करंट एनर्जी को लेकर के है. ओके, सो आई नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. तो बेसिकली ये एक सॉन्ग है जो मैं पिन कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूँगी. पीपल प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके, गाना भी बहुत अच्छा है और नया भी है, तो यू पीपल विल एंजॉय इट. ओके, सो बेसिकली इससे जो एक एनर्जी अपडेट मिली है सॉन्ग से वो ये है कि आज कल जो डीएफ्स हैं, और ये ज़्यादातर उनके साथ हो रहा होगा जो हायर मिडिल स्टेज पे हैं डीएफ्स. और पहले मैं डीएफ्स की एनर्जी बताऊंगी. तो डीएफ्स वो उन डीएफ्स के साथ ज़्यादातर मैच करेगा जो या तो बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल पे हैं. हाई स्पिरिचुअल इन द सेंस आप बहुत हाईली अवेकेंड हैं. ओके, या तो आप मिडिल हाईली अवेकेंड है, राइट, क्योंकि दो स्टेजेस होते हैं, है ना. एक मिडिल हायर होता है, एक हायर स्टेज होता है, जहाँ पे आप या तो आप अपने नियर बाय यूनियन होते हो, या तो आप नियर बाय नॉट परमानेंट यूनियन, बट या कहीं ना कहीं आपके डीएम से आपको कमिटमेंट मिले, आप इस स्टेज पे होते हो. ओके, आई विल कम सून विद दिस वीडियो एज वेल कि यूनियन कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, पीपल क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं. अक्सर क्या होता है ना, सॉरी मैं थोड़ा लीक से हट रही हूँ, बट दिस इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन हियर कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब कलेक्टिव एनर्जी होती है यूनियन की, तो लोग वीडियोस देखते हैं, चैनलिंग देखते हैं कि यूनियन की एनर्जी है, कलेक्टिव यूनियन की एनर्जी है, हमारा यूनियन क्यों नहीं. और किसी किसी का होता है तो मिनी रियूनियन होता है. इसके बाद दे स्टार्ट ब्लेमिंग टू स्पिरिचुअल गुरुज और जो चैनलर्स होते हैं कि आपने तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, हमारा कोई परमानेंट यूनियन नहीं हुआ. सी, ये यूनियन जो होती है ना, ये एक एनर्जी होती है. ओके, यूनियन की एक एनर्जी होती है. अब ये डिपेंड करता है आपके स्टेज पे कि आप किस स्टेज पे हो अपनी जर्नी पे. अगर आप लोअर स्टेज पे हो, लोअर स्टेज मतलब अगर आप लेस अवेकेंड हो, बहुत उस तरीके से अभी आपका पूरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है 60 to 70 या 80%, तो आपका मिनी रियूनियन होगा. ओके, अगर उससे भी ज़्यादा हुआ है तो उस हिसाब से यूनियन होगा, उससे ज़्यादा हुआ तो उस हिसाब से. ये अगर आप एकदम न्यूली अवेकेंड है तो आपका कुछ भी नहीं होगा, है ना. एक ही, दिस इज़ जस्ट द एनर्जी ऑफ यूनियन. इससे ये नहीं पता चलता है कि अभी आपके सारे काम बचे, अभी अभी आपको पता चला है दैट यू आर इन दिस जर्नी एंड द स्पिरिचुअल जर्नी, और आपका यूनियन हो जाएगा. दिस इज़ नॉट नेसेसरी, प्लस दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, है ना, क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन जर्नी. तो जब तक आप डिवाइनल वर्क नहीं कंप्लीट करोगे अपने ऊपर, जब तक आप डीएम एंड डीएफ होते, दोनों को डीएम डीएफ ही कहते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों का दो मतलब हो सकता है. एक डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है और एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी हो सकता है ना. डीएफ डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है, डीएफ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी हो सकता है. ठीक है, तो यही बात होती है कि आप किस स्टेज पे हो, ये वैरी करता है. दिस इज़ जस्ट द एनर्जी ऑफ यूनियन. इट डजंट टेल यू कि अगर आप यूनियन की एनर्जी है तो आपका परमानेंट यूनियन हो ही जाएगा. ओके, बाय द वे आई विल मेक अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि यूनियंस कितने टाइप के होते हैं और कब आप ये जान सकते हो कि आपका कौन सी यूनियन है. ओके, ऑलमोस्ट साइंस सब में सेम ही मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, तो सेम ही सब में मिलेंगे आपको. वो एक जो साइंस होता है, जैसे कहते हैं ना कि जुड़वा चीज़ें दिखने लग जाएं, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम विल टॉक अबाउट इट. ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक. सो डीएफ्स की एनर्जी बेसिकली इस टाइम पे यही है कि एक तो पहली बात उनके डीएम पे, क्योंकि थ्रोट चक्रा पे उनके काम चल रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि डीएफ्स जो है उनके गले में काफ़ी खराश हो इस टाइम पे.
है ना, कुछ खारिश हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट से रिलेटेड थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको एनर्जी बता रही हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि उनके डीएम पे काम चल रहा है, इस वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है डायरेक्टली उनके डीएफ्स पे पड़ रहा है। ओके, सेकेंडली क्या हो सकता है कि जो हाईली अवेकेंड डीएफ्स हैं उनके कहीं ना कहीं सेक्रल में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो आप अपने डीएम को मिरर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो उनके थ्रोट से होके बाहर नहीं निकल पा रही है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है उनके सेक्रल में स्टक है। ओके, एक उनके सेक्रल में स्टक है और उनके थ्रोट में भी दिक्कत इसी वजह से हो रही है क्योंकि उनके थ्रोट चक्र पे काम चल रहा है एक्शन के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने डीएम को मिरर करो, इसलिए आपके थ्रोट में और सेक्रल में दोनों में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन और थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, प्लस आपको सेक्रल से रिलेटेड इशू हो सकता है, जैसे हैवी फ्लो हो सकता है अगर पीरियड्स जैसे हो रहे हो। नहीं, अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आपके राइट साइड में मोस्ट प्रोबेबली, राइट लेफ्ट में भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली राइट, क्योंकि द मैस्कुलाइन पार्ट इज़ राइट राइट 2 times हो गया, बट you people will adjust it, I know. So तो आपकी वूम एरिया में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे एक एनर्जी और चल रही है जो हाईली अवेकेंड है, हाईली अवेकेंड जिनका who are very near to their permanent union. Okay, I'll use the term permanent union, not only union but the permanent union, ठीक है। तो उनके वूम में दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि इस समय वूम चक्रा की भी हीलिंग्स चल रही हैं, क्योंकि जो हाईली अवेकेंड है और जो इन केस नॉट इन केस बट या 50-60% चांसेस होते हैं कि जिनकी शादी हो जाए अपने डीएम से, तो उनको आगे जा कर के एक कॉस्मिक बेबी तो नहीं बट क्या बोलूँ मैं, एक डिवाइन बेबी, जो दोनों डिवाइन बीइंग से होंगे वो डिवाइन बेबी ही होगा ऑफ कोर्स। उसका भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है, जो डिवाइन बीइंग से ही बेबी होते हैं। अगर 2 ट्विन फ्लेम्स है तो सो फॉर सो गुड, नहीं भी है तो अगर एक सिंगल से भी होता है तो सिंगल पेरेंट का भी असर उस डिवाइन चाइल्ड पे पड़ता है। ओके, तो इस टाइम पे ना ब्लैक मैजिक और इस तरह के जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इस चीज़ का असर जो है आपके वूम पे पड़ रहा है, जो बहुत हाईली अवेकेंड है, जो नियर टू देयर परमानेंट यूनियन है, उनके वूम पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है। सो यू पीपल हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड यू पीपल हैव टू टेक हीलिंग्स फॉर इट। ओके, काली माँ का कवच डेली लीजिए, उससे भी काम ना चल रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, सुनिए, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप अपने उस चीज़ अपना ऑरा लॉक रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑरा लॉक रखिए और हाँ, ये सारी चीज़ें करिए। काली माँ का बेसिकली क्या, काली माँ को ध्याइए, कामाख्या माँ का मंत्र पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, ये सारी चीज़ें आप करिए टू सेव योर वूम एंड टू सेव योर फ्यूचर चाइल्ड। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो थ्रोट में आपकी दिक्कत हो रही होगी, दूसरा आपके वूम एरिया मतलब सेक्रल में दिक्कत हो रही होगी। ये है आपके डिवाइन फेमिनिन से, जो डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों से जा रही है, सिर्फ उन्हीं से ही उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ओके, सो अब ये चीज़ क्यों, हाँ, एक चीज़ और ही होगी डिवाइन फेमिनिन के साथ, एक चीज़ और हो रही होगी कि उनको पीछे की चीज़ें याद आ रही होंगी अपने मैस्कुलाइंस के साथ। जैसे सपोज़ करिए कि अगर कोई फेमिनिन अपने मैस्कुलाइन से कॉलेज में मिली है ना, तो उस टाइम की बातें याद आ रही हैं, दैट टाइम, बाद की बातें नहीं, बाद में बबल लव फेज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी नहीं, उस तरीके से जो उससे भी पहले की चीज़ें, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ें वो याद आ रही हैं कि वो कैसे मिले एक दूसरे से, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, ठीक है। वो क्यों याद आ रही, और कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट ये सोच भी रहे होंगे कि मैं क्यों याद कर रही हूँ ये चीज़ें, है ना, क्योंकि जब हम अपने मैस्कुलिन्स को मिरर कर रहे होते हैं या उनकी एनर्जी पिक कर रहे होते हैं, तो ये होता है हमारे साथ, या यूनिवर्सल एनर्जीज उस टाइम पे ऐसी होती है, तो ये होता है हमारे साथ कि हम कर रहे होते हैं वो चीज़, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि दिस इज़ नॉट आवर एनर्जी, सो वाई वी आर डूइंग दिस, बट वी आर डूइंग दिस, है ना। तो दैट टाइम वी शुड नो दैट दिस इज़ नॉट आवर एक्चुअल एनर्जी, बट दिस is the energy, either it is the universal energy or it might your DM's energy. Okay, so yeah, तो ये सारी चीज़ें हो रही है DFs के साथ।
वो पिछली चीज़ें याद करी, बहुत पहले की चीज़ें याद कर रही है। बेसिकली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम कैसे कैसे मिले, क्या क्या हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? ये उनके डीएम्स की एनर्जी की वजह से हो रहा है। नाउ कम टू द डीएम्स एनर्जी। सो बेसिकली डीएम्स की एनर्जी इस टाइम पे यही चल रही है दैट दे आर इन द रियलाइजेशन मोड, ठीक है। वो रियलाइजेशन मोड पे हैं कि स्टार्टिंग में जब वो आपसे मिले तो आपके साथ कैसे, मतलब वो बेसिकली दे आर रियलाइजिंग कि ये लड़की कैसे आई हमारे, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि हाँ, कोई ना कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन या कोई ना कोई ऐसा डीप कनेक्शन हम दोनों शेयर करते हैं जिसकी वजह से इतनी चीज़ें हुई हमारे बीच में, फिर भी हम अलग नहीं हो पाए। बेसिकली जैसे एक डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ये चीज़ तब होती है जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं अपने उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ जिसने मुझे इतना हर्ट किया, है ना। यही सेम चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ अब हो रही है कि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है दैट या सम हाउ वी शेयर सम डीपर कनेक्शन विथ ईच अदर, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू लीव ईच अदर, ओके, ईजीली। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी किसी को तो 15-20 साल भी हो जाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट ईच अदर। क्यों ऐसा है? ये सारी चीज़ें ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के दिमाग में इस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में कैसे मिले, क्या हुआ, क्यों हुआ। इसी वजह से एक फेमिनिन एनर्जी जो है वो भी इस चीज़ को मिरर करके मिस कर रही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मिरर नंबर भी दिख रहे होंगे। मिरर नंबर इज़ 3113 2112, है ना। ज़्यादातर 1331 2112 दिख रहा होगा ज़्यादातर आप लोगों को, है ना। ये मतलब इस तरह के नंबर्स दिख सकते हैं, 8448, ठीक है। मिरर नंबर्स इस तरह के आपको दिख सकते हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं क्यों? क्योंकि आप मिरर कर रहे हो अपने डीएम को। तो डीएम की एनर्जी ये है कि वो रियलाइजेशन मोड में है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे कैसे हम मिले और कैसे कैसे ये सब हुआ। इस वजह से मैं इसके साथ किस तरह का कनेक्शन क्यों फ़ील करता हूँ, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इसी वजह से यही सारी चीज़ें उनके सैक्रल में स्टक हैं। इसी वजह से फेमिनाइन्स को भी ये सारी दिक्कत हो रही हैं। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है समहाउ। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि इस समय आपके डीएम की जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो इन्हांस हो रही है, ठीक है। एक लेवल अप हो रही है। जैसे सपोज़ करिए अगर वो 6D में है तो वो 7D में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसी तरीके से आपका भी एक लेवल अप हो रहा है। जैसे अगर आप 7D में हो तो आप 8D में जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिवाइन लाइट आपके अंदर आ रहा है ना। ये स्टार सीड कोड, जो स्टार सीड्स हैं उनके अंदर स्टार सीड कोड्स वो हो रहे हैं। डीएनए आपका और भी ज़्यादा हील तो हो चुका है, जो हाईली अवेकेंड है फेमिनिन। अब क्या हो रहा है ना, वो अपग्रेड हो रहा है डीएनए। तो इस वजह से ये सारे असेंशन सिम्पटम्स बेसिकली आपको देख सकते हैं। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी किसी को लूज़ मोशन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स, है ना। पेट में दर्द हो सकता है, गले में खारिश हो सकती है, हार्ट में कभी कभी भी आपको, मतलब बेसिकली सारे चक्रास में ही थोड़ा बहुत हो रहा होगा, वाइब्रेशन फील हो रही होगी इस टाइम पे, ओके। तो ये एनर्जी चल रही है मैस्कुलाइन की। दे आर ऑन द रियलाइजेशन मोड दैट कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई स्टार्टिंग से और क्यों ये चीज़ें हुई, और वो ऐसा क्या आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, बेसिकली वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप भी जो है पिछली बातें सोच के याद कर रहे हो, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों कर रहे हो आप ये चीज़, ठीक है। तो ये एनर्जी चल रही है मैस्कुलाइन की। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है बेसिकली। और इसी से रिलेटेड ये सॉन्ग भी है, जो अभी नई मूवी आई है ना। मैं वैसे तो मूवी अब देखती नहीं हूँ, तो देखती हूँ ऑफ कोर्स, बट नॉट दैट मच। तो मैं सॉन्ग पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी। आप देखो ना, आप समझ जाओगे कि एनर्जी क्या है, ठीक है। क्योंकि वो पिछली बातें याद कर रहे हैं कि पहले भी मैं इस लड़के से मिला हूँ, कभी डेजा वू वाली फीलिंग है, या मैं जब से मिला था फर्स्ट टाइम तभी मुझे ऐसा फील होता था। कहीं ना कहीं उन्हें ये सुनने में मिला है कि इस तरह के कनेक्शंस जो होते हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस सब सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चला है, जो कि बार बार वो सोच रहे हैं। एनसी मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ और सामने मुझे 2 कपल पॉइंट्स देखे। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल साइन, ओके। क्लेम द एनर्जी, क्लेम योर यूनियन, ओके। और एक बात, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि ज़बरदस्ती आप अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट करिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स में बिल्कुल यूनियन मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए,
क्लियरली मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि होता क्या है ना, सपोज़ करिए आपने अपना यूनियन आपने मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, अभी आपका 50% ही काम हुआ है, आपने यूनियन मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत दिल से कर लिया, और वो सपोज़ करिए हो भी गया आपका यूनियन। अब क्या होगा? फिर से सेपरेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका 100% काम ही नहीं हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं फिर स्टक हो जाओगे, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस फिर से सामने आएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि आपके बीच में दोबारा से सेपरेशन आ जाएगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी ना, जो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और एक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो नहीं हो पाएगा, अभी बिल्ड ही नहीं हुआ है ना। अभी तो आप बहुत नीचे पे हो और आपने यूनियन मैनिफेस्ट करिए, यूनियन हो गया, उससे कुछ नहीं होगा, फिर आप अलग हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यूनियन कभी मैनिफेस्ट मत करो, डिवाइन पे छोड़ दो, सीधे बोलो कि जब आप चाहोगे तब कराओ, बस आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराओ। जैसे जैसे आपका काम, अब लोग पता है हम जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट क्या सोच के करते कि हमें अपना डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, बट एक्चुअल में ये जर्नी होती क्या है पता है? ये जर्नी होती एग्जैक्टली ये है कि हम स्टार्ट करते हैं ये सोचिए कि हमें मैस्कुलाइन चाहिए, इसलिए हम इनर वर्क करें और मेडिटेशन करें, बट होता क्या है ना कि हम मेडिटेशन और इनर वर्क करते करते क्या करते हैं? स्पिरिचुअलिटी को गैदर करते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी को सीख करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं, अपने सोल पर्पस को सीख करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं एक टाइम पे कि जब हमारा सोल पर्पस कंप्लीट होने लगता है, हम स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं, हम खुद डेवलप्ड हो जाते हैं, उस टाइम तक ग्रो कर जाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम डिवाइन वो हमें खुद ब खुद दे देते हैं कि ले जा तू अपना गिफ्ट, तूने बहुत मेहनत की है, अभी ये तेरा गिफ्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग से अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हम एक गिफ्ट के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना। सपोज़ करिए आपको एक ऑफिस में एक बहुत अच्छे आपका ड्रीम जॉब है कोई, है ना, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम ड्रीम जॉब के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं अपने, हम उस ड्रीम जॉब में मिल रहे बोनस के पीछे भाग रहे होते हैं, उस ड्रीम जॉब में मिलने वाले गिफ्ट के पीछे भाग रहे थे। सी मेरा गला कहता है बीच बीच में रुक रहा है ना, बहुत स्टक एनर्जी है इस टाइम पे, स्टक नॉट इन द नेगेटिव सेंस, स्टक मतलब कहीं ना कहीं जो है अब डीएम बोलने से झिझक रही हैं अपनी बात, है ना। वो ये सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ को मैंने कितना, क्योंकि पिछली बातें याद कर रहे तो उनको सब याद आ रहा है कि उसने मेरे साथ यही किया और मैंने उसके साथ गलत किया या ये किया वो किया, तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं, इसी वजह से वो आकर के बात आपसे नहीं कर पा रहे हैं। सो एक गाइडेंस भी है 40 कि अगर आपका डीएम आपके पास आता है, अगर वो अपनी गलती कन्फेस करता है तो आप उन्हें, अब वैसे मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है ये गाइडेंस कि आपको बहुत उसको पेशेंसली लेना है, क्योंकि जो हाई अवेकेंड है वो इतना अवेकेंड हो जाती हैं उस टाइम तक कि वो खुद ब खुद समझती हैं कि हमें किस तरीके से डील करना है अपने डीएम्स के साथ, है ना। सो यू पीपल आर वेरी वाइज, आई नो। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी पता नहीं क्या बोल रही थी, भूल गई। खैर मेरी आदत यही है, मैं बोलती कुछ हो और पहुँच कहीं और जाती हूँ। एनीवे, सो दैट वाज द गाइडेंस एंड द एनर्जी अपडेट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू टू बी देयर। ओके, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं, आप तक और भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में आता है, पूछना है, जानना है, प्लीज़ कमेंट बिलो, प्लीज़, we will definitely come with the topic. Okay, till then, bye bye, take care, divine blessings.